नमस्कार दोस्तों, तैयारी जवान नवोदय विद्यालय 2027। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं पाठ 1 संख्या एवं संख्यात्मक मान। तो दोस्तों, इस पाठ में हम सीखने जा रहे हैं स्थानीय मान के बारे में, जाति मान के बारे में, पूर्ववर्ती क्या होता है, उत्तरवर्ती क्या होता है, रोमन संख्याएं, संख्याओं के प्रकार जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं और हमारे पास यहाँ पर कुछ और संख्याएं हैं जैसे जुड़वा अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, बड़ी संख्या क्या होती है, छोटी संख्या क्या होती है और अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि नवोदय प्रवेश परीक्षा 2027 जिसका पेपर 28 नवंबर को होने वाला है, तो पेपर में जाने से पहले हमारे लिए अच्छे से अच्छी तैयारी करके जाना है। और गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हमारे लिए अच्छे नंबर लाना पड़ता है। तो ये वो पाठ है जिसमें से 4-5 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए ये सारे टॉपिक क्लियर करना पड़ेंगे। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ एक सवाल है, उसको हम सबसे पहले करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे पास एक सवाल है जो कि है, यहाँ पर एक संख्या दी गई है। हमारे लिए इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले स्थानीय मान का ज्ञान होना जरूरी है। तो सबसे पहले हमारे लिए पता होना चाहिए कि यहाँ पर उन्होंने जैसे पूछा है संख्या को भारतीय गणना में लिखना और पढ़ना। तो सबसे पहले हमारे लिए भारतीय गणना प्रणाली के बारे में पता होना चाहिए। तो भारतीय गणना प्रणाली में हम कुछ अंकों का इस्तेमाल करते हैं जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो भारतीय गणना प्रणाली में हम इन अंकों की मदद से संख्या को बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए इस संख्या को भारतीय गणना प्रणाली में लिखने के लिए स्थानीय मान का ज्ञान होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम इस संख्या को यहां पर लिखेंगे 4325231716। हमारे लिए ये संख्या दी गई है। तो सबसे पहले हमारे लिए स्थानीय मान के लिए हम यहां से दाईं ओर से शुरुआत करेंगे। तो ये जो 6 है, ये हमें पता होना चाहिए किस स्थान पर है। तो भारतीय गणना प्रणाली में ये जो 6 है, ये इकाई के स्थान पर है। और जो 1 है वो दहाई के स्थान पर है। और जो 7 है वो सैकड़े के स्थान पर है। और जो 3 है वो हजारवें स्थान पर है। और जो 2 है वो 10,000वें स्थान पर है। और 5 है वो है लाखवें स्थान पर। और 2 है 10 लाखवें स्थान पर। इसके बाद हम बात करें 3 की, तो ये है करोड़वें स्थान पर। और इसके बाद जो 4 है वो है 10 करोड़वें स्थान पर। तो भारतीय गणना प्रणाली में हमारे लिए स्थानीय मान का ज्ञान होना जरूरी है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भारतीय गणना प्रणाली में सबसे पहले इकाई का स्थान आता है। इकाई के स्थान पर हम 0 से लेकर 9 तक के अंकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और 0 से लेकर 9 तक के अंकों के इस्तेमाल से ही हम किसी भी संख्या को बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो 6 है वो इकाई के स्थान पर है। और 1 है वो दहाई के स्थान पर है। 7 सैकड़े के स्थान पर है। फिर 3 है वो हजारवें स्थान पर है। 2 है वो 10,000वें स्थान पर है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसके बाद जो नंबर आने वाला है, जो स्थान आने वाला है, वो हमें पता होना चाहिए। जैसे 1000, तो उसके बाद 10,000 ही आने वाला है।
लाख, लाख के बाद 10 लाख ही आने वाला है, करोड़, करोड़ के बाद 10 करोड़ ही आने वाला है, ये हमें पता होना चाहिए। तो इस संख्या को पढ़ने के लिए इस संख्या को हम कैसे पढ़ेंगे, तो यहां पर लिखा है, ये 4 जो दिख रहा है वो 10 करोड़वें स्थान पर है और 3 करोड़वें स्थान पर है। तो 10 करोड़ यानी कि इसमें हमें 10 का गुणा करना पड़ेगा, तो 4 ढाई हो जाएगा 40, 40 और 3 हो जाएगा 43, तो ये 43 करोड़ हो जाएगा। 43 करोड़। अभी इस संख्या को जैसे अगर हम पढ़े तो ये हो जाएगा 43। यहां पर जैसा कि 10 करोड़ लिखा है, तो हमारे लिए यहां जैसे कि ये 4 है, ये 10 करोड़वें स्थान पर है, तो हमें इस 4 में 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो 10 चौको 40, तो 40 करोड़ और इसमें 3 करोड़ और हम जोड़ेंगे तो 43 करोड़। तो ये 43 करोड़। इसके बाद ये जो 2 है ये 10 लाखवें स्थान पर है, तो 10 में 2 का गुणा होगा तो 20 लाख, 20 लाख और ये 5 लाखवें स्थान पर है, तो 20 और 5 25 लाख। तो हम यहां लिखेंगे 25 लाख। तो दोस्तों इसको पढ़ने के लिए 43 करोड़ 25 लाख हमारे पास आ चुके हैं। इसके बाद जो 2 है ये 10,000वें स्थान पर है, तो 10 का 2 में गुणा होगा तो 20,000 और 3 जो कि 1000वें स्थान पर है, तो 20 और 3 23,000, तो 23,000। इसके बाद हम लिखेंगे और इसके बाद 7 जो कि हमें दिख रहा है सैकड़े के स्थान पर है। और दोस्तों सैकड़ा मतलब होता है 100, तो 100 और यहां पर लिखा है 7, तो 100 का हम 7 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 700। तो 43 करोड़ 25 लाख 23,700 और 700 के बाद यहां पर एक है दहाई के स्थान पर, दहाई यानी होता है 10 और 6 है इकाई के स्थान पर, तो 10 और 6 हो जाएगा 16। तो 43 करोड़ 25 लाख 23,716 है। तो दोस्तों जैसा कि हमने सीखा कि संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या को कैसे पढ़ा जाए भारतीय संख्या प्रणाली में, तो भारतीय संख्या प्रणाली में पढ़ने के लिए सबसे पहले हमारे लिए स्थानीय मान का ज्ञान होना जरूरी है। तो हमने सबसे पहले सीखा स्थानीय मान के बारे में और उसके बाद हमने संख्या को पढ़ना सीखा और संख्या को कैसे लिखते हैं वो सीखा। तो दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं स्थानीय मान के बारे में। तो दोस्तों अब हम एक दूसरी संख्या लेते हैं और उस संख्या में हम स्थानीय मान के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों हमारे पास एक संख्या है जो कि है 7,312। अगर दोस्तों आपको पूछा जाए कि 7,312 में 3 किस स्थान पर है, तो आपको पता करने के लिए दाईं ओर से आपको शुरू करना है। तो यहां से हम शुरू करते हैं, जैसे कि ये 2 है, तो ये 2 है इकाई स्थान पर और 1 है दहाई स्थान पर और 3 है सैकड़े के स्थान पर और जो 7 है वो है 1000वें स्थान पर। अगर दोस्तों हमसे पूछा जाए कि संख्या 7,312 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो दोस्तों हमारे लिए 7 का स्थानीय मान निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्थानीय मान की मदद से इसको करेंगे। तो 2 इकाई के स्थान पर है, 1 दहाई के स्थान पर है, 3 सैकड़े के स्थान पर है और 7 है 1000वें स्थान पर। तो 7। तो दोस्तों जैसा कि अगर प्रश्न पूछा जाए 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो यहां हम देखते हैं 7 किस स्थान पर है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 7 1000वें स्थान पर है।
तो हमारे लिए 7 में 1000 का गुणा करना है और हमारा 7 का स्थानीय मान आ जाएगा। 7 का स्थानीय मान 7000 हो जाएगा। जैसा कि 3 का स्थानीय मान क्या है, तो हमारे लिए देखना पड़ेगा 3 किस स्थान पर है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो जैसा कि 3 दिख रहा है कि सैकड़े के स्थान पर है, यानी कि हमारे लिए इसमें 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो 3 में 100 का गुणा करेंगे तो 300। अब हमें बात करें कि एक किस स्थान पर है, तो इकाई, दहाई। तो एक है दहाई के स्थान पर, दहाई यानी होता है 10, तो इसका सिंपली आंसर आ जाएगा 10। अब हम बात करें कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 2 है इकाई के स्थान पर और इकाई के स्थान पर है, तो 2 का मान 2 ही होगा। तो दोस्तों अब हम बात करें स्थानीय मान के बाद जातीय मान की, तो जातीय मान का ज्ञात होना भी हमारे लिए जरूरी है। जैसा कि हमने देखा संख्या 7321, तो इस संख्या में अगर हम जातीय मान की बात करें, और जातीय मान के लिए हम अंकित मान भी कहते हैं, तो अगर हम जातीय मान या अंकित मान की बात करें, तो जातीय मान या अंकित मान अगर जैसे कि यहां पर दिया है 7, तो 7 है इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार के स्थान पर। अगर पूछा जाता है जातीय मान के बारे में, तो जातीय मान जो संख्या है वही होती है। तो 7 का जातीय मान 7 होगा, 3 का जातीय मान 3 होगा, 2 का जातीय मान 2 होगा, 1 का जातीय मान 1 होगा, क्योंकि जातीय मान संख्या ही होती है। संख्या जो अंक है वही होती है जातीय मान या अंकित मान। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं पूर्ववर्ती की और उत्तरवर्ती की। पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती से भी सवाल देखने को मिलते हैं। तो पूर्ववर्ती का अर्थ होता है कि हमें एक कम करना है, उत्तरवर्ती का मतलब होता है कि हमें एक जोड़ना है। जैसे कि हमारे पास संख्या है 7321। अगर हमसे पूछा जाता है कि संख्या 7321 का पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती बताइए। अगर हमसे पूछा जाता है संख्या 7321 का पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती बताइए, तो आसानी से हम 7321 का पूर्ववर्ती के लिए एक कम कर देंगे। पूर्ववर्ती के लिए 7321 में से एक कम कर देंगे, तो पूर्ववर्ती होने वाला है 7320। और अगर उत्तरवर्ती की बात करें तो उत्तरवर्ती होने वाला है, हमारे लिए एक जोड़ना है, तो हमारे लिए आसानी से उत्तरवर्ती मिल जाएगा। तो पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती बहुत ही आसान है। पूर्ववर्ती में हमें एक कम करना है, उत्तरवर्ती में हमें एक जोड़ना है। अब हम इसके बाद बात करें रोमन संख्याओं के बारे में। अगर हम बात करें रोमन संख्याओं के बारे में, तो रोमन संख्याएं बहुत ही आसान है। रोमन संख्याएं जो कि बहुत ही आसान है। रोमन संख्याएं में हमारे लिए 7 अल्फाबेट का ज्ञान होना आवश्यक है। तो सबसे पहले रोमन संख्याओं में आई का मतलब होता है 1, बी का मतलब होता है 5, एक्स का मतलब होता है 10, एल का मतलब होता है 50, सी का मतलब होता है 100, डी का मतलब होता है 500 और एम का मतलब होता है 1000। तो रोमन संख्याओं को बनाने के लिए हमारे लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि रोमन संख्याओं में कौन कौन से अल्फाबेट होते हैं। तो ये सारे रोमन संख्याओं में अल्फाबेट होते हैं और इन्हीं से हम संख्या बनाते हैं। एक चीज और हमें ज्ञात होना चाहिए कि लेफ्ट साइड और राइट साइड, कोई भी संख्या है उसके लेफ्ट साइड हमारे लिए जब भी हम लिखेंगे तो
उसमें घटाना होता है, राइट साइड जोड़ते हैं, लेफ्ट साइड घटाते हैं, राइट साइड जोड़ते हैं। बीच में जैसे अगर हमने लिया सी, सी हमारे लिए पता है, सी का मतलब होता है रोमन संख्या में 100, और हमारे लिए बनाना है 90, रोमन संख्या में बनाना है हमें 90। तो 90 बनाने के लिए हमारे लिए लेफ्ट साइड छोटी संख्या को घटाना होगा। तो जैसे हमें पता है x से आने होता है 10, तो अगर हम 100 में से 10 को कम कर देंगे तो हमें 90 मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, c में से 10 को कम कर देंगे, लेफ्ट साइड लिख देंगे, तो xc का मतलब हो जाएगा 90। अगर हम बात करें हमारे लिए बनाना है 110, हमारे लिए बनाना है 110, तो हमें पता है c का मतलब होता है 100 और x का मतलब होता है 10। तो अगर हम राइट साइड इसको लिख देंगे, तो वो 110 बन जाएगी। रोमन संख्या बहुत ही आसान है, इस प्रकार हम किसी भी संख्या को बना सकते हैं। और एक चीज हमें पता होना चाहिए कि जो i है वो 3 बार लिखा जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा, और x है वो भी 3 बार लिखा जा सकता है। इसी प्रकार हम बात करें c, ये भी 3 बार लिखा जा सकता है। तो i, x और c इनको हम 3 बार लिख सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि 300 के लिए कैसे लिखेंगे, तो c आने होता है 100, 2 c आने हो गया 200 और 3 c आने हो जाएगा 300। तो इस प्रकार हम 300 को 3 बार c लिख के बता सकते हैं। अगर बात करें 400 को कैसे लिखेंगे, तो हमें पता है d आने होता है 500, और 500 में से अगर हम 100 को कम कर देंगे तो cd यानी कि हो जाएगा 400। तो इस प्रकार रोमन संख्या हम बना सकते हैं कि बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी। अब हम बात करने जा रहे हैं संख्याओं के प्रकार के बारे में। तो संख्याओं के प्रकार का पता होना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। संख्याएं हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी हैं, संख्याओं से ही हम सारी चीजें सीखते हैं। तो संख्याओं के प्रकार, तो सबसे पहले हमारे पास है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या को हम अंग्रेजी में नेचुरल नंबर बोलते हैं, और इसको हम n से प्रदर्शित करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं वह संख्या होती है जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। तो 1, 2, 3 और ऐसे हम अनंत तक संख्या को लिख सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्या बहुत ही आसान है। तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। अब हम बात करें पूर्ण संख्याओं की। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं, 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। तो 0, 1, 2, 3 और इस प्रकार ये संख्या अनंत तक जाएगी। तो पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। और पूर्ण संख्याओं के लिए हम अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। होल नंबर, पूर्ण संख्याओं को होल नंबर बोलते हैं और इसको हम W से प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करें अभाज्य संख्याओं की। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं, और अभाज्य संख्याओं को बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याओं को बोला जाता है प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या बहुत ही आसान है। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं से और संख्या खुद से विभाजित होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। और अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और वो भी सम संख्या। तो अभाज्य संख्या वह होती है जो खुद से और 1 से विभाजित होती है। तो कुछ अभाज्य संख्या जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, और इस प्रकार ये संख्याएं भी अनंत तक जाती है। अगर हम बात करें 6, क्या 6 अभाज्य संख्या है? तो नहीं, क्योंकि 6 है वो 2 से भी विभाजित होती है, 3 से भी होती है, 6 से भी होती है और 1 से भी होती है। और हमारे पास
अभाज्य संख्या के लिए जो शर्त है वो है कि वो या तो खुद से या एक से विभाजित हो। तो 2 एक अभाज्य संख्या क्योंकि वह एक से और 2 से खुद से विभाजित होती है। अब अगर हम बात करें भाज्य संख्याओं के बारे में, तो भाज्य संख्याओं के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, तो भाज्य संख्याएं वह संख्या होती हैं जो एक से, स्वयं से और इसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। और भाज्य संख्याओं को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याओं को अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो हम बात करें अब भाज्य संख्याओं की, तो भाज्य संख्या 4 से शुरू होंगी। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। अगर हम 4 की बात करें तो 4 1 से भी विभाजित होता है, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है। तो भाज्य संख्या की ये कंडीशन होती है वो खुद से, एक से और इसके अलावा किसी अन्य नंबर से विभाजित हो, तो ये हो गया भाज्य संख्या। अब अगर हम बात करें सम संख्या और विषम संख्या के बारे में, तो सम संख्याएं वह संख्या होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो अगर हम बात करें 2, 4, 6, 8, 10, तो ये सम संख्या है और ये भी अनंत तक जाती है। विषम संख्याओं की बात करें तो 1, 3, 5, 7, 9, 11। विषम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है और ये भी अनंत तक जाती है। अब हम बात करें जुड़वा अभाज्य संख्याओं की। जुड़वा अभाज्य संख्याओं की ट्विन प्राइम। तो ट्विन प्राइम नंबर वह होती है, जुड़वा अभाज्य संख्या वह होती है जो क्रमागत होती है, जैसे कि 2 और 3, ये ट्विन प्राइम नंबर है। अब अगर हम बात करें सह अभाज्य संख्याओं की, को प्राइम नंबर की, तो को प्राइम नंबर वह संख्या होती है जो क्रम में होती है, जैसे कि अगर हमने ले लिया 2 और 5, को प्राइम नंबर का भाज्य होना और अभाज्य होना आवश्यक नहीं है। तो अगर अब हम बात करें बड़ी संख्या के बारे में, बड़ी संख्या क्या होती है, जैसे कि पूछा जाए एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या के लिए 9। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9। इसी प्रकार 2 अंक की 99, 3 अंक की 999, 4 अंक की 9999, 5 अंक की 99,999। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें जितने अंक की पूछा जाए उतनी बार 9 रखना है। अब इसी प्रकार अगर हमसे पूछा जाए एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या, तो हमारे लिए आसानी से बता सकते हैं 1, और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या तो हमारे लिए 1 0 बढ़ाते जाना है, तो 10 हो जाएगा। 3 अंक की 100, 4 अंक की 1000, 5 अंक की 10,000। तो इस प्रकार हम छोटी संख्या निकाल सकते हैं। अब अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली की, अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली की, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो इसमें जैसे कि मान के चलो ये संख्या लिखी है और हमें इसको इंटरनेशनल सिस्टम यानी अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में पढ़ना है, तो इसको हम स्थानीय मान का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे 1 है इकाई के स्थान पर, 3 है दहाई के स्थान पर, 7 है सैकड़े के स्थान पर, और 6 है हजारवें स्थान पर, 1 है 10,000वें स्थान पर, और 2 है मिलियन के स्थान पर, 3 है 10 मिलियन के स्थान पर। तो
दोस्तों अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में हम लाख की, जैसे लाख के लिए मिलियन, 10 लाख के लिए मिलियन और करोड़ के लिए बिलियन, इन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख के लिए मिलियन और फिर 10 लाख के लिए 10 मिलियन और फिर करोड़ के लिए बिलियन और 10 करोड़ के लिए 10 बिलियन, इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इस संख्या को पढ़ें तो ये संख्या हो जाएगी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मिलियन, 10 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन। तो 54 बिलियन 32 मिलियन 6,731। धन्यवाद। तो अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली के लिए, तो इसमें भी हमें स्थानीय मान का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे कि 1 इकाई के स्थान पर है, 6 दहाई की, 9 सैकड़े की, 2 हजार की, 3 10,000 की, 4 100,000 की। यहाँ पर लाख की जगह आ जाता है 100,000। और उसके बाद 10 लाख के लिए मिलियन और फिर करोड़ के लिए 10 मिलियन और 10 करोड़ के लिए 100 मिलियन। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको पाठ 1 संख्या एवं संख्यात्मक प्रणाली में सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।